सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एचपी एलाइड एग्ज़ाम जो 2024 में हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर। इससे पहले मैं इस टॉपिक पे 3 वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें मैंने एचपी जीके, जर्नल साइंस, इंडियन जीके, करंट अफेयर, वर्ल्ड जीके के 1 से लेके 110 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 111। इसमें हमें 2 स्टेटमेंट दी हैं, हमें करेक्ट इनकरेक्ट बताना है। तो पहली स्टेटमेंट है नॉर्वे इज़ नॉट अ EFTA मेंबर स्टेट। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है बिकॉज मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो EFTA है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इसके टोटल 4 मेंबर्स हैं और नॉर्वे इसका मेंबर है। इसके अलावा नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, आइसलैंड एंड लिंकस्टीन इसके टोटल 4 मेंबर हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगला स्टेटमेंट है पुंटलैंड इज़ एन ऑटोनोमस पार्ट ऑफ इथोपिया। ये वाली स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है बिकॉज पुंटलैंड जो है वो ऑटोनोमस पार्ट है सोमालिया का। सोमालिया कंट्री अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है। तो हमारी दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा दैट इज़ बी। स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन है 112। अरेंज द फॉलोइंग पावर प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अंडर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। हमने इसको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। तो सबसे पहले आएगा खरोट, उसके बाद आएगा साहेवाल, उसके बाद बावलपुर और लास्ट में आएगा हमारा थरपारकर। तो इस पैटर्न से जो हमारा आंसर बना दैट इज फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 113। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सिंस एनफोर्समेंट। तो इसमें जो हमारा सबसे पहले आएगा दैट इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसके बाद आएगा कार्टेजिना प्रोटोकॉल, इसके बाद आएगा हमारा नागोया प्रोटोकॉल एंड लास्ट में आएगा पेरिस एग्रीमेंट। तो जो हमारा आंसर बना दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो क्वेश्चन 114 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें 4 स्टेटमेंट दी हैं, हमें करेक्ट इनकरेक्ट बताना है। तो पहली स्टेटमेंट है माउंट मेरापी इज़ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो रिसेंटली एरप्टेड इन जापान। ये वाली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है बिकॉज जो माउंट मेरापी वोल्केनो है वो जापान में नहीं इंडोनेशिया में लोकेटेड है। सेकेंड स्टेटमेंट है वाटर एंड हेरिटेज शील्ड हैज़ बीन अवॉर्डेड टू सिपापू डोम लोकेटेड इन एरिजोना USA। सेकेंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट है हमारी होनियारा इज़ अ की पोर्ट लोकेटेड इन वेस्ट इंडीज़ आइसलैंड। ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है बिकॉज जो होनियारा की पोर्ट है वो सोलोमन आइलैंड में लोकेटेड है। अगली स्टेटमेंट है हमारी फोर्थ सोलोमन आइलैंड हैड बिकम अ फोकल पॉइंट इन द डिप्लोमेटिक टसल बिटवीन चाइना एंड USA। ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमारी सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट हुई। सो जो हमारा आंसर बना दैट इज डी, सेकंड एंड फोर्थ ओनली। 115th क्वेश्चन है, इसमें भी हमें 4 स्टेटमेंट दी हैं, करेक्ट इनकरेक्ट बताना है। युद्ध अभ्यास इज़ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है बिकॉज जो युद्ध अभ्यास जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो इंडिया एंड USA के बीच में हुई जॉइंट एक्सरसाइज होती है। अगला स्टेटमेंट है सेकेंड तवांग सेक्टर इज़ अ नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट है इंडिया एंड चाइना ट्रूप्स क्लैश्ड अलोंग द येलो रिवर इन तवांग सेक्टर इन अरुणाचल प्रदेश। ये वाली स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है बिकॉज जो ये इंडिया एंड चाइना का जो क्लैश हुआ था ये येलो रिवर के पास नहीं यांगसे रिवर के पास हुआ था एंड इसको यांगसे क्लैश के नाम से भी जाना जाता है। अगली स्टेटमेंट है चाइना हैज़ कंस्ट्रक्टेड सेवरल डैम्स इन सांगपो एंड कैन यूज़ वाटर एज अ जियोस्ट्रैटिक वेपन। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। तो जो हमारी स्टेटमेंट बनी दैट इज सेकेंड एंड फोर्थ। सो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन है हमारा 116, मैच द फॉलोइंग है। हमें नेम ऑफ बैंक को उनके हेडक्वार्टर से मैच करना है। तो पहला है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, तो ये लोकेटेड है बीजिंग में। अगला है एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो ये लोकेटेड है मनीला में सॉरी। अगला है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई चाइना में है। अगला है जेपी मॉर्गन चेस बैंक, तो ये इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है। सो जो हमारा आंसर बना दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। वन 117 क्वेश्चन है, हमें स्पेस मिशंस को उनके टारगेट से मैच करना है। तो जो फर्स्ट है जूस, नाम से पता लग रहा है, तो ये मिशन था जुपिटर के लिए। अगला है मैविन था मार्स के लिए। नेक्स्ट है मैसेंजर, ये था मर्क्यूरी के लिए। और लास्ट में है हमारा आर्टेमिस, ये था मून के लिए। सो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 118, द एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 वॉज हेल्ड एट। तो ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई थी ये डेवोस में हुई है। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, डेवोस स्विट्ज़रलैंड में। एंड इसके अलावा जो इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलोंगी स्विट्ज़रलैंड में लोकेटेड है। एंड ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये मीटिंग हुई थी, इसका थीम था कोलैबोरेशन फॉर इंटेलिजेंट एज। अगला क्वेश्चन है 119, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन सक्सेशन ऑफ होस्टिंग ईयर्स ऑफ G20। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। दैट इज़ 2022 में G20 हुआ था इंडोनेशिया में। इसके बाद 2023 में G20 हुआ था इंडिया में। 2024 में हुआ है ब्राज़ील में। एंड जो अभी 2025 में वो होने वाला है साउथ अफ्रीका में। इसके अलावा 2026 में होने वाला है USA में। तो इस पैटर्न से जो हमारा आंसर बना दैट इज़ सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 120, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। हमें दो स्टेटमेंट दी हैं, करेक्ट इनकरेक्ट बताना है। शिंकुला टनल विल बी कंप्लीटेड बाय दिसंबर 2030। ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, बिकॉज जो ये शिंकुला टनल है ये कंप्लीट होने के लिए बोला है दैट इज़ 2028 तक। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट है हमारी शिंकुला टनल will help in the movement of security forces in सिक्किम। ये भी गलत है, बिकॉज जो शिंकुला टनल है ये कनेक्ट कर रहा है लाहौल को झांसकर से, दैट इज़ जो लद्दाख में सिचुएटेड है। एंड ये एक ट्विन ट्यूब टनल है जो 4.1 किलोमीटर लॉन्ग है। तो इसमें हमारी दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन है 121, केरवा इन कश्मीर आर नोन फॉर। तो केरवा जो है वो फेमस है कल्टीवेशन ऑफ सैफरन या सैफरन के लिए। एंड इस वैली में ब्लू पाइन ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, लगे हुए हैं। वैसे तो कश्मीर वैली में ब्लू पाइन ट्रीज़ फाउंड किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ बी, ब्लू पाइन। एंड जो केरवा है वो एक सॉइल की फॉर्म है जो यूज़फुल है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सैफरन, जो सैफरन की
कल्टीवेशन होती है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 122। लोअर गंगा कैनाल टेक्स ऑफ फ्रॉम, तो जो लोअर गंगा कैनाल है वो निकलती है एट नरोरा। सो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। बुलंदशहर से यूपी में सिचुएटेड है ये। इसके अलावा ये 8240 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है। एंड इसके अलावा अगर लोअर गंगा कैनाल का क्वेश्चन तो है, इसके अलावा अपर गंगा कैनाल जो है वो टेक्स ऑफ होती है एट भीमगोड़ा बैरेज एट हरी की पौड़ी हरिद्वार। अगला क्वेश्चन है 123। स्कैटर्ड सेटलमेंट आर कॉमनली फाउंड इन, तो जो स्कैटर्ड सेटलमेंट है वो जनरली फाउंड होती है द्वार्स में। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 124। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ऑफ इंडिया डज नॉट पर्टेन टू ऑस्ट्रिक लैंग्वेज, तो जो कौन सी वाली पर्टेन नहीं करती है, दैट इज बुंदेली। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बिकॉज जो बुंदेली है वो इंडो आर्यन लैंग्वेज ग्रुप से बिलोंग करती है। एंड इसके अलावा जो ऑस्ट्रिक लैंग्वेज ग्रुप है ये मुंडा लैंग्वेज ग्रुप को बिलोंग करता है, जो ट्राइबल रीजन की लैंग्वेज है। इसमें संथाली, मुंडारी, कोरवा आ जाता है। अगला क्वेश्चन है 125। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इन द ईयर 1951, तो जिसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ए 117 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। एंड इसके अलावा जो रिसेंटली अभी की पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 492 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 126। हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया रिसीव अमंग 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, तो कितना परसेंट रेनफॉल रिसीव करता है, दैट इज 11%। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 127। ब्लाइंडिंग स्टॉर्म आर नॉट कॉमन इन, तो जो ब्लाइंडिंग स्टॉर्म है वो हिमाचल प्रदेश में कॉमन नहीं है, ये डेजर्ट रीजन में कॉमन है। तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में ये कॉमन है। अगला क्वेश्चन है हमारा 128। विंड ब्लोन अनप्रोडक्टिव मटेरियल इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं लॉइस। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ डस्ट लिट ओवर लैंड, उसको बोलते हैं लॉइस। अगला क्वेश्चन है 129। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस डज नॉट प्रोवाइड अ पैसेज बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, तो कौन सा वाला पैसेज प्रोवाइड नहीं करता है, दैट इज योंगयाप पास। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके अलावा जो ये योंगयाप पास है ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, इंडिया तो तिब्बत है ये। एंड इसके अलावा इस पास के नियर ही ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होती है। ब्रह्मपुत्र रिवर जो मानसरोवर रिवर से ओरिजिनेट होती है वो इस पास के पास होते ही फ्लो करते हुए इंडिया में एंटर करती है। अगला क्वेश्चन है 130। सेंट्रल पोल्ट्री परफॉर्मेंस टेस्टिंग सेंटर इज लोकेटेड एट, तो ये लोकेटेड है गुड़गांव, हरियाणा में। ए ऑप्शन करेक्ट है। 131 क्वेश्चन है दिल्ली राजड़ा रेंज ऑफ आयरन और रिजर्व इज लोकेटेड इन, तो ये लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 132। आलिया भट्ट इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, तो ये फेमस है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके अलावा जो ये आलिया भट्ट नाम का आइलैंड है ये गुजरात में है। एंड
ये फेमस है नेचुरल ऑयल और क्रूड ऑयल की फॉर्मेशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए, एंड ये नियर नर्मदा रिवर के पास सिचुएटेड है, नर्मदा रिवर। 133 क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए हैं, करेक्ट इनकरेक्ट बताना है। अ डिपेंडेबल सोर्स ऑफ यूरेनियम अकर इन द मोनेजाइट सैंड डिपॉजिटेड अलोंग द कोस्ट इन केरला। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट है यूरेनियम अकर इन द फॉर्म ऑफ पेगमेटाइट्स इन राजस्थान। सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हैं, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा 134, अरेंज द फॉलोइंग रिवर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा दैट इज डी। पहले आएगा हमारा लूनी रिवर, इसके बाद आएगा हमारा बेटवा रिवर, इसके बाद हमारा आएगा सोन रिवर एंड लास्ट में आएगा दामोदर रिवर। इसके अलावा जो सोन रिवर है ये ट्रिब्यूटरी है गंगा की, एंड जो बेटवा रिवर है वो ट्रिब्यूटरी है यमुना की। सो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 135, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें स्टेटमेंट दी हैं, हमें करेक्ट इनकरेक्ट बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है मैग्नेटाइट इज नोन एज ब्लैक ओर, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट है सिडराइट इज नोन एज आयरन कार्बोनेट, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट है ओडिशा प्रोड्यूस ओवर 75% ऑफ आयरन और इन इंडिया, ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। अबाउट 75 तो नहीं, अबाउट 50 to 54% अप्रॉक्स हम बोल सकते हैं। अगला स्टेटमेंट है लिमोनाइट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयरन और अवेलेबल इन इंडिया, तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है। जो मोस्ट कॉमन आयरन ओर है इंडिया में अवेलेबल वो है हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर बना दैट इज डी, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसके अलावा इंडिया में 4 टाइप के आयरन ओर पाए जाते हैं, मैग्नेटाइट, सिडराइट, लिमोनाइट एंड हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन है 136, हमें पास को उनके स्टेट या यूनियन टेरिटरी से कनेक्ट मैच करना है। पहला है मनाला, तो ये वाला पास लोकेटेड है उत्तराखंड में। अगला है शिपकिला, ये हिमाचल प्रदेश में है। अगला पास है नाथुला, तो ये सिक्किम में सिचुएटेड है। लास्ट पास है थांगला, ये लद्दाख में सिचुएटेड है। सो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 137, व्हाट इज द रीअकरेंस इंटरवल ऑफ ड्राउट इन वेस्टर्न राजस्थान, तो जो रीअकरेंस टाइम पीरियड है दैट इज वंस इन 2.5 ईयर्स, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 138, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाइएस्ट एरिया अंडर रवीनीज, तो जो बीड़ों के अंडर जो हमारा लार्जेस्ट पोर्शन कौन सी स्टेट में आ रहा है दैट इज उत्तर प्रदेश। ये चंबल वाले रीजन्स जो हैं, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। 139 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वॉज डिस्ट्रक्टेड बाय सुनामीज, तो जो सिविलाइजेशन डिस्ट्रक्ट हो गई थी सुनामी से दैट इज मिनोन सिविलाइजेशन, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 140, when tidal wave dash along the coast and cause heavy damage to soil is called, तो उसको बोलते हैं हम sea erosion, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है।
इसके अलावा यहाँ पे बैडलैंड टोपोग्राफी भी दिया गया है। तो जो ये बैडलैंड टोपोग्राफी है ये ड्राई लैंड या स्टीप स्लोप को बोला जाता है। एंड जो शीट इरोजन है इसको हम बोलते हैं मीन्स रिमूविंग ऑफ अन यूनिफॉर्म लेयर ऑफ सॉइल एंड इट कैन कोज सॉइल लॉस। अगला जो है हमारा दैट इज़ चोज इरोजन। ये ज़्यादातर स्टीम या फिर टोरेंट्स की वजह से होता है जो शिवालिक रेंज ऑफ हिमालय से आते हैं। ये पंजाब साइड ज़्यादा कॉमन है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी के जो क्वेश्चंस बच गए हैं वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।